गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय मुखिया चौधरी रविंद्र सिंह गुज्जर ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजीव बालियान को जातियों के ठेकेदार बताते हुए निंदा की और कहा कि उन्हें समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि वे डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ कार्रवाई करें। चौधरी रविंद्र ने कहा बालियान को जातिवादी करार देते हुए कहा कि यह एक कमजोर नेता की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि संजीव बालियान आज तक नेता बनने में सफल नहीं हो पाए। इसी बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मीडिया के जो बुलाया वार्ता के जो बुलाया क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, डॉक्टर संजीव बालियान जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की, संविदा कर्मी बताया, पेड़ कर्मी बताया और जो है इनके बरसाती मेंढक है समय समय पे निकलते हैं, तो उसी के लेकर ये बुलाई है। किस तरह का बयान है उनका और क्या किस तरह दोष है क्या? देखो, बयान तो उन्होंने बहुत गंदा दिया, सभी समाज को दिया, चाहे उसमें पाल समाज है, गुर्जर समाज है, त्यागी समाज है, ठाकुर समाज है, सभी समाजों को लेकर उन्होंने जो है इसमें बयान दिया, सभी को पेड़ संगठन बताया। वे अपने गिरबान में झंके, उनके जो है, अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उनके यहाँ जो खाप है ना, खाप या गोत्र कहो, गोत्र पे भी अध्यक्ष है, फिर पूरे उसका अध्यक्ष है, तो सभी समाज अपने अध्यक्षों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। उन्हें कृत्या विकास, अनेकों राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी काम ये सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही होते हैं, लेकिन उनकी यह टिप्पणी बेहद शर्मनाक और बेहद बेकार की है, क्योंकि इससे बीजेपी की जो अपनी विचारधारा है उसे भी प्रभावित करती है, क्योंकि बीजेपी जो है एक जोड़ने का काम करती है, जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसी के माध्यम से इन्हीं के बेतुके बयानों की वजह से ही, क्योंकि पहले देखा होगा आपने, ये कह रहे हैं कि उसमें इन्हें बॉर्डर पार करा दो। अभी कोतवाली चुनाव मदन भैया चुनाव जीतते थे, तो उन्हें जो है इन्होंने जबरदस्ती प्रशासन के बल पे वही बॉर्डर पर रोका। बॉर्डर पर रोकने का काम तो ये कर रहे, मिसयूज ये कर रहे और बयानबाजी उल्टी सद्दी कर रहे। उसी की वजह से विक्रम सैनी की पत्नी हारी, अपना हारे और हराने के लिए यहाँ लिए। तो मैं तो यही मांग बीजेपी से भी करता हूँ कि इस तरह के नेता को जो है पार्टी से निकाला जा और निष्कासित करा जा, क्योंकि इसकी वजह से ही आप पश्चिम यूपी में साफ हो चुके और आगे भी आपका कोई जनाधार बचने का नहीं, क्योंकि इस आदमी की वजह से ही पूरे जिले का माहौल खराब है। क्या रणनीति समाज की है? क्या चुनाव में भी आप हस्तक्षेप करेंगे, पंचायतें करेंगे या? देखो, अगर जो है ये सार्वजनिक मंच पे अगर माफी नहीं मांगते, पार्टी निष्कासित नहीं करती, तो इसका जवाब समाज देगा और हम भी इसमें प्रयास करेंगे। 13 तारीख को मतदान होना है, बहुत कम समय बचा है। इस तरह के बयान आना क्या भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा? चुनाव नुकसान पहुंचाएगा। इलेक्शन बदल गया, कहीं बीजेपी का पक्ष मत, इलेक्शन बदल गया, लोग आहत हो रहे। किस तरह की टिप्पणी ये कर रहा, ये तो हल्के नेता की पहचान दिखा रहा अपनी, मतलब नेता नहीं बन पाया। अब तक 2 बार सांसद रह लिया, लेकिन नेता नहीं बन पाया, हल्का नेता है बिल्कुल। ये नेता होते हैं कोई जो इस तरह टिप्पणी करते हैं? समाज के संगठन चाहे 2 आदमी के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 500 के हो, वे अपने समाज का प्रतिनिधि करते हैं, समाज को देखते हैं, समाज उनकी तरफ देखता है।